छत्तीसगढ़ के घने जंगलों से कश्मीर की बर्फीली घाटियों तक, नक्सलवाद के खतरे से आतंकवाद की चुनौती तक, जो भी छेड़ेगा युद्ध भारत के खिलाफ, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे हमारे जांबाज। हम हैं भारत की सबसे बड़ी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। हम हैं CRPF। आजादी के इतिहास से भी पुरानी है हमारी विजय गाथा। देश में अमन और शांति बनाए रखने के लिए हमारे अनेक योद्धाओं ने मां भारती की सेवा में अपना जीवन बलिदान कर दिया। हम आपको CRPF के कुछ ऐसे ही बहादुर योद्धाओं की शहादत की कुछ कहानियां बताने जा रहे हैं, जो देश के दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लेकिन देश का सिर नहीं झुकने दिया। अनंत काल तक ये वीर गाथाएं हमें और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। नमन है CRPF की 208 कोबरा बटालियन के डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार को। 13 दिसंबर 2020 को डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार अपनी टीम के साथ छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से जा रहे थे। कासाराम नाला इलाके में CRPF की टीम पर हमला करने के लिए IED बिछाई गई थी। डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार अपनी टीम के साथ IED को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे थे, तभी दूसरी IED में ब्लास्ट हो गया, जिसमें विकास कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी टीम को वहां से सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन खुद मातृभूमि पर शहीद हो गए। डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार की शहादत CRPF के उस उच्च मानदंड को दर्शाती है, जिनकी कसम CRPF ज्वाइन करने वाला हर योद्धा लेता है, यानी देश हित पहले, निज हित बाद में। नमस्कार, मैं पारुल सिंघल, शहीद मिस्टर विकास कुमार डिप्टी कमांडेंट की वाइफ हूँ, जो अभी मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करते हैं और कोबरा 208 बटालियन में तैनात थे। छत्तीसगढ़ सुकमा में उनका पोस्टिंग था और जहाँ पे पलोड़ी में, सुकमा में पलोड़ी एक जगह है, वहाँ पर IED ब्लास्ट में उनके साथ ये हादसा हुआ। मिस्टर विकास बहुत ही सीधे इंसान थे। जैसे मैं कहूँ, अगर मैं जितना उनको जानती हूँ, 8 साल मेरा शादी को हुआ है, लेकिन अपनी जॉब के लिए, अपनी देश के लिए हमेशा अपने आप को आगे रखा है। मेरे पति ने जो शहादत दी है, शायद वो हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि जिस टाइम वो IED ब्लास्ट कर रहे थे तो वो अकेले अपने आप वहाँ पर गए। उन्होंने, जो भी उनके साथ साथी थे, 12 लोगों को उन्होंने पीछे रखा, कहा कि नहीं, ये मैं अपने आप करता हूँ, आप लोग पीछे रहिए। तो वो जस्ट IED जैसे ही वो डिफ्यूज़ कर रहे थे तो वो ब्लास्ट हुआ है सडनली। तो वही है कि उन्होंने अपने साथ रहने वाले लोगों को आगे नहीं आने दिया, क्योंकि वो ऑफिसर्स थे, तो अपने आप को आगे रखा है। तो हमेशा शायद उनके इस बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा, और मैं तो और मेरे बच्चे हमेशा उनकी उन सब चीज़ों को यादगार बनाकर जी रहे हैं और हमेशा याद रखेंगे। और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा हमारे दिल में ऐसे ही बसे रहेंगे। CRPF का इतिहास ऐसे ही वीरों की शौर्य गाथाओं से भरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले योद्धा प्रदीप कुमार को ही लीजिए। 14 फरवरी को जब विश्व वैलेंटाइन डे का उत्सव मना रहा था, तब कश्मीर के पुलवामा में प्रदीप कुमार देश पर कुर्बान होकर देश के प्रति अपना प्यार जता रहे थे। 14 फरवरी 2019 को एक आतंकवादी ने पुलवामा में बारूद से भरी गाड़ी में विस्फोट कर CRPF के कॉनवॉय पर कायराना हमला किया, जिसमें 40 CRPF शूरवीर वीर गति को प्राप्त हुए। इसी कुख्यात हमले में शहीद हुए प्रदीप कुमार के परिजनों की आंखें उनकी शहादत के किस्से सुनाते हुए नम हो जाती हैं। मेरा नाम बाबूराम है। मैं जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम करोद्दा महाजन का रहने वाला हूँ। प्रदीप कुमार जो शहीद हुए पुलवामा उस मामले में, मेरे दामाद थे। ऐसा होनहार लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत बहादुर किस्म का लड़का था और स्पोर्ट लाइन में, मेडिकल लाइन में बड़ी दिलचस्पी थी। मेरा नाम शर्मिष्ठा देवी है। मैं शहीद प्रदीप कुमार की वाइफ हूँ। मेरे पति एक बहुत बहादुर इंसान थे और अच्छे भी थे।
ये तो हम लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा भी होने वाला, क्योंकि 8 तारीख में उनके ताऊ जी के लड़के की शादी थी। डांस वांस किया, सबसे घुले मिले, सबसे अच्छे से रहे। 12 तारीख को वो घर से गए थे। 13 तारीख में बातें, खूब सारी बातें करी मुझसे बच्चों से। 14 तारीख में भी 2:30 बजे बात करी मुझसे बच्चों से कि अभी मैं 3-4 घंटे में वहाँ पर अपनी बटालियन में पहुँच जाऊँगा। बोलना तो यही चाहूँगी कि मुझे गर्व है कि मैं उनकी पत्नी हूँ, और देश के एक फौजी का ये सपना होता है कि हम देश के लिए कुछ करें, और उनका सपना साकार भी हो गया। लेकिन मुझे और बच्चों को तो उनकी कमी जब तक हम जिंदा रहेंगे जब तक ही खलेगी। वो कमी कभी भी हमारी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन इस चीज़ का हमें गर्व है कि हमारे पति देश के काम आए। प्रदीप कुमार की ही तरह देवराज सिंह ने भी कश्मीर में ही शहादत दी। 4 अगस्त 1992 को देवराज सिंह पेट्रोलिंग पार्टी के साथ श्रीनगर में गश्त कर रहे थे। तभी आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग की। सीआरपीएफ की टीम ने मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन बहादुरी से लड़ते हुए देवराज सिंह अपने एक और साथी के साथ इस हमले में शहीद हो गए। मेरा नाम सुरेंद्र देवी है। मैं शहीद प्रवास से हूँ। मेरे पति देव का नाम लहसनायक देवराज सिंह था। वो श्रीनगर उग्रवादी से लड़ते हुए शहीद हुए। मुझे इस बात का बहुत गर्व है, जिन्होंने अपने देश के ऊपर अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। मैं उनकी पत्नी हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मैं ऐसे नौजवान की पत्नी हूँ, जिन्होंने अपने देश के ऊपर अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। 4 अगस्त 1992 उग्रवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे श्रीनगर में। सीआरपीएफ की बहादुरी का देश ने भी सम्मान किया है। यही वजह है कि सीआरपीएफ के योद्धाओं को ही सबसे ज्यादा गैलेंट्री मेडल्स यानी वीरता पदक प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही एक योद्धा थे सीआरपीएफ की 60वीं बटालियन के सेकंड इन कमांड ए आनंदन। तमिलनाडु के रहने वाले ए आनंदन 11 सितंबर 2004 को श्रीनगर में लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। राष्ट्र हित में अपने प्राणों की परवाह किए बिना शौर्य और पराक्रम प्रदर्शित करने वाले शहीद ए आनंदन को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया। அம்பிகா ஆனந்தன் பேசுகிறேன் நான். எனக்கும் அவருக்கும் 1993 திருமணம் நடந்தது. எனக்கு 3 குழந்தைங்க இருக்காங்க. அவங்க சின்ன குழந்தைங்களா இருந்தாங்க. அப்போ எப்பயுமே அவர் சொல்லுவார், நீ ரொம்ப அதிர்ஷ்டக்காரிடி, நீ எனக்கு மனைவியாக வந்திருக்க, நானும் போர்ஸில் இருக்கேன் அப்படின்னு எப்பயுமே சொல்லுவார். உங்கள் அக்கா தங்கச்சிங்களை விட நீ தாண்டி ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாரின்னு. எனக்கு அந்த வார்த்தைக்கு அந்த டைமில் எனக்கு அர்த்தம் தெரியல. ஆனால் அவருக்கு 2004 தீவிரவாதிகளுக்கும் என்னுடைய கணவருக்கும் நடந்த சண்டையில் அவர் வீர மரணம் அடைஞ்சிட்டார். அதுக்கப்புறமா எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல. நான் அப்படி அதுக்கப்புறம் கடவுளே துணையாக நின்ன மாதிரி எனக்கு சிஆர்பிஎஃப் போர்ஸும் அதிகாரிகளும் ஜவானுங்களும் என்னுடைய கணவருடைய நண்பர்களும் என்னை ரொம்ப ரொம்ப அவங்க பாப்பா வீட்டில் எப்படி பார்த்துப்பாங்களோ அந்த மாதிரி என்னை பார்த்துக்கிட்டாங்க. ஒவ்வொரு வார்த்தையிலையும் அந்த இது எனக்கு நான் ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது. இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அதை நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஐ எம் ப்ரவுட் டு சிஆர்பிஎஃப். ஐ எம் ப்ரவுட் டு சே இந்தியா. ரொம்ப ரொம்ப நான் ரொம்ப அதிர்ஷ்டக்காரி. என் பிள்ளைங்கள்லாம் இப்போ டாக்டராகவும் எம்எல்ஏ படிச்சுட்டு இருக்காங்க, முடிச்சிட்டாங்க. ஐஏஎஸ் தம்பி பாஸ் பண்ணியிருக்கான். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அவர் இருக்கிறத விட இன்னும் என்னை நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க சிஆர்பிஎஃப். ஐ எம் ப்ரவுட் டு சே இந்தியா அண்ட் ப்ரவுட் டு சே சிஆர்பிஎஃப். This is Parandagan, son of Mr. A. Anandan, 2IC. He joined CRPF in 1989 as an assistant commandant. In 2004, he was posted in Srinagar as a second in command, and in a terrorist encounter, he was martyred. And at that time, we were very young, so myself along with my 2 siblings and my mother were in a very bad emotional state. But CRPF supported us emotionally and also financially, and they helped us a lot in many ways. So because of the support from CRPF, we are able to
reach in a better place in life. My sister, she has completed MBBS, and now she is a doctor. And my elder sister, she is an advocate. And I myself have completed my MBA from FMS Delhi, and also cleared the UPSC exam and waiting to join the government services. So we really thank CRPF and all the CRPF personnel for helping us throughout all these years, and I'm really grateful to be a part of CRPF family. ऐसा नहीं है कि सीआरपीएफ के योद्धाओं ने सिर्फ छत्तीसगढ़ और कश्मीर में ही अपने शौर्य का परिचय दिया हो। सीआरपीएफ के वीर हर उस जगह पराक्रम दिखाते हैं जहां देश विरोधी गतिविधियां होती हैं। सीआरपीएफ के ऐसे ही बहादुर योद्धा थे नायक रौदास सिंह। 8 अक्टूबर 1952 को असम के बोंगाई गांव में उग्रवादियों ने सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला कर दिया। नायक रौदास सिंह एडवांस मोर्चे पर थे और हमले में घायल हो गए थे। फिर भी उन्होंने अपनी जान की फिक्र किए बिना पूरी बहादुरी से इस हमले का जवाब दिया और उग्रवादियों को भागने पर मजबूर कर दिया। राष्ट्र रक्षा में समर्पित नायक रौदास सिंह और उनके एक साथी इस हमले में वीर गति को प्राप्त हुए। मेरा नाम कैला देवी है और मेरे पति का नाम रौदास नायक शहीद, और आसाम में शहीद भाई। अपना पति तो पति होते हैं, पीछे तो सगरी प्रोम है। अब काटना तो पड़े है टाइम, जैसे ऊपर वालों दे दे वो टाइम काटना पड़े। पर हमें तो गर्व है अपने पति के ऊपर, देश के ऊपर। कुर्बान भाई अपनी जान दे दी। मेरे पिताजी थे, मैं 14 साल की थी, छोटी थी, जानकारी नहीं थी जब तक। मेरे पिताजी बहुत महान थे, परिवार में सबसे ज़्यादा थे। शहीद हुए थे हमारे पिताजी। हमको बहुत गर्व है कि देश के ऊपर शहीद हो गए। भारत माता के चरणों में बेहिचक अपना शीश चढ़ाने वाले हर एक शूरवीर के ऋणी हैं हम ऋणी हैं उनके परिवारों के। सौगंध है हमें, हम उनकी वीर गाथाओं को मिटने नहीं देंगे। प्रतिज्ञा है हमारी, हम देश पर कोई बुरी नजर टिकने नहीं देंगे। वीर गति को प्राप्त सभी योद्धाओं और उनके वीर परिवारों को शत शत नमन।